गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं बाउंस ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो मायरा रहती है काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जब वो रूम पर आकर स्टडी करने लग जाते हैं जहाँ पे युक्ति और आरुषि आते हैं। उसका बिल्कुल मन नहीं करता तो युक्ति कहती है कि मैं तो तू मेरे साथ रूम पर चल, यहाँ पर तो तेरा बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तू बिल्कुल भी मेरे पे फोकस नहीं कर रही है। बट हालांकि जब ऐसी ये सारी चीज़ें होती हैं तो मायरा उसे कह देती कि मत जाओ, यहीं पे स्टडी कर लो। थोड़ी देर के बाद जब ये सब चीज़ें स्टडी वगैरह ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है उसके साथ घूमने जाती है, तो वो उसे लेकर भी जाती है, तो लवर्स पॉइंट पे लेके जाती है जो बैंड स्टैंड रहता है और मुंबई का सबसे बड़ा लवर्स पॉइंट रहता है, जहाँ पे वो नज़ारे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और थोड़ा बहुत तो वहाँ पर वो सब कुछ देखती है। तो लास्ट में जब जाते-जाते वो 2 लड़की की किसिंग भी देख लेती है, तो वो देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। और अब उसके आगे पूरी टाइम पे जो ये लोग कार में बैठे रहते हैं, मतलब कैब बुक करी रहती है तो कैब में बैठे हुए रहते हैं, तो थोड़ा-सा मतलब शांति से ऐसे चल रहे रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो बाहर की तरफ देख रही रहती है चीज़ें और वहाँ से भैया को इंस्ट्रक्ट कर रही रहती है कि भैया अगर वहाँ से जाना है, रास्ता बंद है, तो आप यहाँ से चलो ना, यहाँ से शॉर्टकट है, मेरे को पता है, मैं गई हूँ यहाँ से चलिए, शॉर्टकट है। वो रास्ता दिखा रही रहती है और जो मायरा रहती है एक तरफ सिर्फ महक को ऐसे देखे जा रही रहती है और उसके और जब भी वो आंखें बंद कर रही थी तो उसे नज़ारे कुछ और सामने के सामने आ रहे थे। अब उसका दिमाग थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। आज तक उसने कभी मतलब ऐसी चीज़ें देखी नहीं है। इवन शी डोंट नो कि व्हाट इज़ दैट एक्चुअली, मतलब क्या है ये सब चीज़ें। और उसके लिए एक बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था। तभी उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसकी फ्रेंड रहती है समृद्धि। समृद्धि उसे कॉल करती है, वो अपने फ्रेंड का फ़ोन उठाती है, कहती है कि हाँ बोल ना। तो कहती है कहाँ है, मतलब मैं मानती हूँ कि तू यहाँ से मुंबई चली गई है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, क्या फ्रेंड को भूल जाते हैं ऐसे। तो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, बस थोड़ा सा यहाँ बाहर आई थी घूमने के लिए। पता है समृद्धि मैंने क्या देखा अभी। तो वो बोलती क्या तूने भूत देख लिया क्या। वहां से उसका जवाब आता है, कहती नहीं मैं लवर्स पॉइंट देख कर आई हूँ। तो कहती हाँ तो व्हाट्स अ बिग डील, अपने यहाँ भी तो लवर्स पॉइंट है, रोज नदियों के किनारे बैठने वाले वहां पे बहुत लोग बैठे रहते, तो व्हाट्स अ बिग डील। वो तो सिर्फ ट्रेलर था ना समृद्धि, मैंने तो पिक्चर देख कर आई हूँ। तो यहाँ पर जो महक होती है उसके फेस के एक्सप्रेशंस देख रही रहती है। तो बोलती क्या देख कर आई है। तो वो एकदम शॉकिंग तरीके से ऐसे देती, तो उसकी फ्रेंड की वहां से वॉल्यूम बहुत तेज आई थी, बोलना क्या देखा तूने, क्या देखा, तू इतनी शॉक क्यों है। तो यहाँ पर वो ऐसी होती है, तभी महक एकदम से फ़ोन लेती है और एकदम से उससे बात करते बोलती है हाय समृद्धि। तो वो उसे बोलती है कि हाय आप कौन। तो कहती है महक। तो कहती है अच्छा वो आप ही महक हो, बट आपकी तो इसकी बनती नहीं है ना, और फिर एकदम से साथ में कैसे। और वैसे भी इसने बताया था कि आप बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप की, रूट टाइप की और ये सब हो, फिर एकदम से कैसे। और यहाँ पर जो हमारी समृद्धि रहती है वो महक की तारीफ कर रही रहती है, अकड़ू बोलती है, उसे बोलती घमंडी बोलती है, उसे रूट कहती है, उसे ये सब कहती है। तो महक उसको बोलती है थैंक यू फॉर जस्ट अ लविंग कॉम्प्लीमेंट्स, शायद मैं यही डिज़र्व करती हूँ। बट आपकी फ्रेंड को थोड़ा सा शॉक लग गया है क्योंकि वो मुझसे बोल रही थी कि मुंबई दिखाओ, मुंबई दिखाओ, मुंबई में घुमाने ले जाओ। तो मैंने उसको लवर्स पॉइंट दिखा दिया। तभी समृद्धि कहती है हाँ तो उसमें क्या बात है, हमारे यहाँ भी था। तो यहाँ पर उसे मैक कहती है आपका वाला जो लवर्स पॉइंट था वो बच्चों वाला था, यहाँ थोड़ा बड़ा वाला है। तो वो कहती है व्हाट डू यू मीन इट। तो कहती है फ्रेंच किस सुना है आपने। तो कहती है कि हाँ सुना है, किया है कभी। तो कहती नहीं नहीं मैंने नहीं किया कभी। तो कहते ये हाँ बस हो रहा था, लाइव फ्रेंच किस चल रही थी तो बस वो मैंने उसको नज़ारा वो दिखा दिया और कुछ नहीं। वहां पर महक इतने कैजुअल तरीके से ओपनली ऐसे कह देती है जिसका कोई भी सेंस नहीं रहता है। उसके बाद मतलब वो बहुत ओपनली कह देती है, तो यहाँ पे समृद्धि थोड़ी देर तक शॉर्ट हो जाती है। तभी वो कहती है हेलो हेलो समृद्धि, आप लाइन पर हो या आप भी मायरा की तरह शॉक्ड हो चुके हो। तो वो कहती है आप उसको फ़ोन दीजिए ना प्लीज़। तो यहाँ पर जो हमारी समृद्धि का जो फ़ोन रहता है वो दे देती है मायरा को। मायरा बोलती है सुन के ही तेरी ऐसी हालत है, मैं तो नज़ारे देख कर आई हूँ। आई स्वयं मैंने कैसे कैसे नज़ारे देखे हैं, मैं तुझे कैसे बताऊँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती तुझे, बहुत अजीब सा था।
कुछ नज़ारे तो आंखों से जा ही नहीं रहे हैं, क्या ही बोलूँ मैं तुझे। तभी समृद्धि कहती है, यार वहां पर ऐसे चलता है तो कोई डंडा नहीं मारता। समृद्धि बोलती है, तभी बोलती है, नहीं यहाँ पर तो अलाउ है सब कुछ करना। अपने यहाँ तो बजरंग दल वाले आ जाते हैं डंडा मारने के लिए, यहाँ कोई नहीं आता। सही है यार, बढ़िया है। महक वहाँ पे हंस रही रहती है और उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती। महक को इतनी हंसी आ रही रहती है कि वो ये सोचती रहती है कि यार मतलब ये दोनों लोग क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने कोई इतना रॉकेट साइंस वाली चीज़ तो दिखा नहीं दी है। बट हाँ, मतलब एक स्मॉल टाउन गर्ल जिनको नहीं पता है, ऐसे ही होता है। नज़ारे देख के कोई भी वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। और जो अब वहाँ का रहने लगा है तो उसके लिए यूज टू ये बात हो जाती है। हर गली नुक्कड़ में उसे कोई ना कोई तो दिख ही जाता है करते हुए। तो यहाँ पर होता है। तो समृद्धि बोलती है, बताना कैसे हुआ। तो मायरा बोलती है, नहीं नहीं मैं कैसे बताऊँ, मुझे क्या पता, मैंने किया है क्या कभी, मुझे नहीं पता। अच्छा चल मैं रखती हूँ फ़ोन, तुझसे बाद में बात करती हूँ, फ़ोन रख देती हूँ। महक उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं नहीं कर लो बात, और क्या। आराम से करो, हंसते हुए बोलती, करो ना बात उससे। आई मीन तुम दोनों के चेहरे देखने लायक होंगे। आई मीन मैंने कभी समृद्धि को देखा नहीं हूँ, बट लिटरली उसका चेहरा देख के मुझे लिटरली समझ में आएगा हाँ, कैसे उसका होगा। तो कहती है, तभी मायरा कहती है, आप ना ऐसे हंसो मत, ओके। मतलब मैंने घूमने के लिए कहा था, बट ऐसी जगह दिखाने के लिए नहीं कहा था। बट मैंने आपको कुछ गलत जगह नहीं दिखाई है। एक्चुअली बैंड स्टैंड इज़ अ फेमस प्लेस ऑफ, एक्चुअली यहाँ से ये देखो, ये दिख रहा है, ये शाहरुख खान का घर है। यहाँ पर ये जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, ये सलमान खान का घर है। तभी वो कहती, कहाँ कहाँ कहाँ, ऐसे करते हुए तो जहाँ पर हमारी महक बैठी रहती है उसके ऊपर चढ़ जाती है वो, क्योंकि वहाँ से विंडो से देखने के लिए। महक थोड़ी सी साइलेंट रहती है और फिर वो थोड़ी सी गिरने वाली रहती है, तो फिर से वो उसकी कमर को पकड़ती है और थोड़ा खींचती है। और यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों की आई कांटेक्ट बहुत डीपली तरीके से होने लगता है और ऐसा लगता है वो उसके ऊपर चढ़ गई है, जबकि वो चढ़ती नहीं है, सिर्फ देखने के लिए थोड़ा सा उठती है। और फिर एकदम से वहाँ का जो टैक्सी ड्राइवर है वो ब्रेक मारता है, तो वो उसके ऊपर आ जाती है और फर्स्ट टाइम उसके लिप पे इसके लिप टच हो जाते हैं। कोई इंटेंशनली नहीं रहता है, बट शॉक तो जाते हैं। तभी यहाँ पे मायरा एकदम से, उसकी आंखें फटी रह जाती है, महक की भी आंखें एकदम से फटी रह जाती है। थोड़ी देर में वो थोड़ा दूर होती है और वहाँ से टैक्सी ड्राइवर कहता है, सॉरी सॉरी, वो मैडम सामने वाला ना बच्चा आ गया था, अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो उसका एक्सीडेंट हो जाता। तो महक बोलती है, इट्स ओके। और यहाँ पे मायरा एकदम से बैठ जाती है। मायरा एकदम कोने के साइड पे देख रही रहती है, महक दूसरे कोने के साइड पे देख रही रहती है। महक थोड़ा सा अजीब सा फील करती है। यहाँ पर तो हार्ट बीट इतनी फास्ट तरीके से अगर किसी की बढ़ रही रहती है, तो वो हमारी प्यारी सी जो मायरा रहती है उसकी हार्ट बीट तेजी से बढ़ रही रहती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो महक जो रहती है वो जाती है, इसको आराम से लेके जाती है और कहती है कि चलो मैस में चलते हैं, सबसे पहले खाना खा लेते हैं। तो जो महक रहती है, जो इन दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस आ गई थी, उस ऑकवर्डनेस और साइलेंस को तोड़ते हुए ये बात कहती है। तो यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो बोलती है, क्या। तो वो कहती है कि मैंने कहा मेस बंद हो जाएगा, पहले खाना खा ले, क्योंकि फिर तुम्हें रात को भूख लगती है वगैरह। महक एकदम कैजुअली रिएक्ट करती है, वो ऐसे रिएक्ट ही नहीं करती है कि जैसे उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तभी वहाँ से एकदम से युक्ति मिलती है। और युक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब आरुषि के साथ बिता रही थी, क्योंकि आरुषि उसे पढ़ाने में बहुत अच्छी मदद कर रही थी और काफ़ी टाइम तक आरुषि और युक्ति ने एक साथ पढ़ा रहता है। तो वो जब शाम के टाइम आते हैं तो ये दोनों आगे चल रहे थे, तो पीछे से भौ करते हैं एकदम से, भौ। तो ये दोनों डर के बोलते, क्या यार तुम लोग ऐसे डरा रहे हो। तो कहते हैं, ओ लव बर्ड्स, कहाँ जाकर आए हो। तो वो युक्ति फ्रंट में एकदम से सब बोल देती है। तभी मायरा रहती है, वो ऐसे देखते हुए बोलती है, क्या लव बर्ड्स। तो आरुषि कहते, ओ कम ऑन मायरा, यू आर द लव बर्ड्स। कहती, पर लव बर्ड्स, अरे पर महक एक बात तो बता,
तू तो गई थी अकेले एडमिशन करवाने के लिए, लेकर तू मायरा को लेकर आ रही है। मतलब एडमिशन हो गया था अच्छे से? कहाँ का एडमिशन कराया? तो वहाँ पर ना जो मायरा के हाथ में ना एक वो रहता है, क्या बोलते हैं, उसने एक ना वहाँ से बैंड स्टैंड के वहाँ पे जो एक शॉप रहती है, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी रहती है। स्वीट टाइप का वो चीज़ें रहती है, मतलब वो मीन्स लाइक नमकीन टाइप, मतलब सॉस एंड स्वीट दोनों रहता है। तो वहाँ पर उसका पता रहता है, और उसके नीचे बैंड स्टैंड, मतलब वो एरिया लिखा रहता है, बैंड स्टैंड का एरिया। तो युक्ति की नज़र बहुत तेज रहती है, तो वो देख लेती है और कहती है, अच्छा बैंड स्टैंड से आ रहे हो, तो तू बैंड स्टैंड में एडमिशन कराने गई थी? वो वो जो क्या बोलते हैं, वो ट्री वाली जो पार्क है उसका टॉप फ्लोर में एडमिशन कराया? महक 1 मिनट के लिए शॉक रहती है और कुछ नहीं कहती है। तो आरुषि कहती है, युक्ति कुछ भी मत बोले यार, ऐसा कहाँ ये गई होगी? तो कहती देख ना, तो वहाँ पे बैंड्रा का वो चीज़ें रहती है। तो कहती है एडमिशन होकर आया, कुछ किया कि नहीं? मतलब यार एक बात बताओ, तुम्हें कुछ करने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी? रूम तो है तुम्हारे पास, कुछ भी कर सकते हो। महक उसे बोलते, मुंह का शटर बंद रखेगी? आई मीन नॉन स्टॉप तू कुछ भी कह जा रही है। तेरा दिमाग तो ठीक है? और ऐसे हाथ पकड़ के वो युक्ति को साइड में लेकर जाती है और उसे बोलती है, पागल है क्या, मायरा के सामने कुछ भी करी? यू टीजेस मी ऑल द टाइम, इट्स ओके फाइन, बट उसके सामने तो मत कर यार। मेरी मेरी इमेज क्यों खराब कर रही है? जैसे कि मैं उसके ऊपर लट्टू हो रही हूँ यार, मतलब कुछ भी मत बोल। तभी युक्ति कहती है, तू ऑलरेडी है, यू आर पजेसिव, यू आर प्रोटेक्टिव, यू आर एवरीथिंग फॉर हर एक्सेप्ट दैट ना रियलिटी। तो कहती तेरा दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, और अपना ध्यान रख तू। मैं चली। तो बोलती है कि मायरा चलो, ये दोनों तो कुछ भी बकवास करते रहेंगे, तुम चलो यहाँ से। तो मायरा चुपचाप रहती है और पीछे मुड़ के देखती रहती है। तो यहाँ पर जो आरुषि और युक्ति उसे बोलते बाय बाय, उसे बहुत अच्छे से बाय बाय कर रहे थे। तभी आरुषि कहती है, तुम्हें लगता है कि मायरा इनटू महक? तो वो कहती है, हाँ मुझे पता है, और वैसे भी उन दोनों की आई कॉन्टैक्ट्स, दोनों के गेस्चर्स, इन सब से दिखता है और चीज़ें दिखती है। तभी आरुषि कहती है, अच्छा तो आम, लव गुरु, मुझे ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला हम पर इंटरेस्टेड है या या हम उस पर इंटरेस्टेड है? मीन्स लाइक दिस, मतलब बॉयज गर्ल्स का तो स्ट्रेट रहता है, तो ऑलमोस्ट वो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, बट इनटू गर्ल्स इट्स डिफिकल्ट ना? आरुषि पूछती है। तभी युक्ति उसे बोलती है, यार कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है यार, आई मीन लाइक ऑल दो हम एक एक ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, ठीक है? तो एक इंसान किसी से भी प्यार कर सकता है। उसे प्यार करने के लिए एक पर्टिकुलर जेंडर की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो बस एक लवली फीलिंग्स है जो आ जाती है किसी के अंदर भी, किसी को भी लेकर कहीं से भी आ जाती है। तो आरुषि कहती है, हाँ तो पता कैसे चलेगा कि हमें लव है या फिर इन्फैक्चुएशन है या फिर जस्ट अट्रैक्शन है? तब युक्ति से बोलती है, यार ये सब चीज़ें ना टाइम के साथ पता चलती है। एक टाइम इज़ मोर पावरफुल थिंग, वो बताती है। अब जैसे मेरी सिस्टर है, उसका बॉयफ्रेंड है, और वो दोनों काफ़ी लॉन्ग टाइम से है। तो मैंने भी अपने यही सवाल मैंने अपनी सिस्टर से पूछा था। तो सिस्टर ने बोला था स्टार्टिंग में तो अट्रैक्शंस वगैरह ही रहती है, बट लेटर वर्ड्स आपको धीरे धीरे पता चलता है कि वो लव ट्रू है कि नहीं, क्योंकि फीलिंग्स तो यार टाइम के साथ ही पता चलती है। और ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला अट्रैक्टेड है? आरुषि पूछती है, यार सामने वाला अट्रैक्टेड होगा तो वो आपके लिए वो सारी चीजें करेगा जो आप आप आपके लिए बहुत नेसेसरी हो। मीन्स लाइक आपकी केयर करना, आपका ध्यान रखना, आपको प्यार से रखना, बस यही चीज होती है। वो तो बेस्ट फ्रेंड्स भी करती हैं। तो लड़की लड़की में इंटरेस्टेड है, तो कहती है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। बेस्ट फ्रेंड में भी जेलसी होती है, बट यार जब फिजिकली अट्रैक्शन भी होता है ना। तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो आरुषि? तुम्हें तुम्हें किसी लड़की में इंटरेस्ट है? तभी आरुषि उसे बोलती है, हाँ है, मुझे है किसी में, पर मुझे नहीं पता ना कि उसे मुझ पर है कि नहीं। अब यही तो डिफिकल्ट वाली बात है कि इसमें डिफिकल्ट वाली बात क्या है? तुम मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकती हो,
और लेकिन अगर उसे बुरा लग गया तो आरुषि बोलती है हाँ यार ये बात भी सही है, क्योंकि लड़कियां बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाती हैं। ओह तुमने मुझे लेस्बियन कैसे कहा, तुम्हें लगता है क्या? उनके लिए लेस्बियन लाइक एक गाली टाइप बिहेव करती हैं वो। हम्म। तो तुम्हें वक्त का इंतजार करना चाहिए। अगर वो तुम्हारी केयर करती है, अगर वो तुम पे पसंद करती है, तो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा केयर करेगी, तुम्हारे साथ हमेशा से रहेगी। पर वो तो बेस्ट फ्रेंड भी करती है, तो फिर उसका और इसका डिफरेंस कैसे होगा? जेलेसी, मे बी जेलेसी इज अ की। वो तो बेस्ट फ्रेंड में भी जेलेसी होती है, तो फिर बताओ पता कैसे चलेगा? हाँ, बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया आरुषि। लिटरली मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ के लेकर आती हूँ। अभी तुम चलो। और हाँ, जिस लड़की को पसंद करती हो उसे पता है? तो कहती पता नहीं मुझे, उसे पता है कि नहीं, बट आई डोंट नो। तो शो हर ना दैट यू लाइक हर। और जब तुम शो उसे करोगी और अगर उसका रिएक्शन कैसे आता है, उसके बाद पे तुम डिसाइड करो कि वो इनटू गर्ल्स है या फिर वो स्ट्रेट है, वो सब तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर स्ट्रेट है तो फिर डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, फालतू का क्यों टाइम बर्बाद करना। और अगर नहीं है तो करना। ओके। ऐसे बोल के इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, और इन दोनों के बीच में काफी डीप कन्वर्सेशन होती है। यहाँ पे जो आरुषि रहती है वो युक्ति की तरफ बहुत प्यार से देख रही रहती है। तभी युक्ति बोलती है चलो, फिर ऐसे करके हाथ पकड़ के उसे भी मेस की तरफ लेके जाती है, उसे बोलती है खाना खाते हैं। तो वहाँ पे जब टेबल पे ये लोग बैठते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी आरुषि जो टेबल लेती है उसमें हमारी प्यारी सी मायरा और महक दोनों खा रहे रहते हैं। तो मायरा जो रहती है वो एकदम से खाने की सब्जी जो रहती है वो साइड में उसकी प्लेट पे डाल देती है और कहती है मैं नहीं खाती है, आप खा लो। तो कहती है बट मैं इतना सारा थोड़ी ना खाऊंगी। तो और उसकी प्लेट से कुछ चीज़ें, जैसे उसमें रसगुल्ला रहता है तो वो ले लेती है, कहती है ये मुझे पसंद है। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन चल रहा रहता है। और यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है वो सामने टेबल पे बैठ के इन दोनों को देख रही रहती है। और फिर धीरे से बोलती है देखा, यू गाइस आर लव बर्ड्स। युक्ति कहती है डेफिनेटली। तभी वहां से यहाँ पर एकदम से युक्ति अपना लेकर आती है, कहती है यार फिर से यही सब्जी खानी पड़ेगी, कितने बुरे दिन आ गए मेरे। आज तूने बाबू भैया को कुछ नहीं बताया था? तो कहती यार, तभी आरुषि कहती ये क्यों बताएगी, इसकी तो फेवरेट सब्जी है भिंडी आलू। यार भिंडी ठीक है बट आलू कौन खाएगा इतने। तो आरुषि कहती है आलू मुझे दे दो, मेरी भिंडी तुम ले लो, बात खत्म, सिंपल सी बात है, लाओ इधर दिखाओ। और ऐसे करके ये करती है, इस तरीके से वो उसका खाने को स्वैपिंग आउट कर देती है और खा रही रहती है। तभी यहाँ से महक बोलती है अब लव बर्ड्स कौन है यहाँ पे? अगर खाना स्वैपिंग करने से लव बर्ड्स बनते हैं तो यू गाइस आर आल्सो लव बर्ड्स। ये बात सुनने पे युक्ति महक की तरफ देख के बोलती है मैं और आरुषि लव बर्ड्स, हम? आरुषि अपनी नज़र थोड़ी सी नीचे कर लेती है और उसकी हल्की सी स्माइल निकलती है। और युक्ति एकदम शॉकिंग वे में देखती है। और यहाँ पर मायरा ये चीज़ नोटिस करती है और कि उसे स्माइल आ रही है। तभी वो कहती है कि हाँ हाँ, अब आप भी तो लव बर्ड्स ही हुए ना, अगर खाना चेंज करने से लव बर्ड्स होते हैं तो युक्ति एकदम से कहती है हाँ तो ठीक है, लव बर्ड्स हैं तो हैं हम लव बर्ड्स। क्यों आरुषि, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? आरुषि एकदम उसी तरफ देख के क्वेश्चन भरी नजरों से पूछती है आई यू ओके विद दैट, आई मीन। तो कहती है कि वो कुछ भी नहीं कहती है। आरुषि की सिर्फ नजर बहुत काफी रहती है, युक्ति उसकी नजरों को देखती रहती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि युक्ति ये चीज नोटिस करती है कि आरुषि को कोई इशू नहीं है। और वो कहती है मजाक में कह रही हूँ, सीरियस मत हो। और ऐसे करके वो बात को यहीं पे टाल देती है। फिर इन दोनों के बीच में खाना होता है और ये लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ से जो हमारी प्यारी सी जो मायरा रहती है रूम पर पहले चली जाती है और युक्ति, महक और हमारी आरुषि रहते हैं वो रुकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है वो कहती है कि महक मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो महक बोलती है कि हाँ बोलना। तो कहती है कि क्या तू सच्ची में इनटू
मायरा है, तो कहती है यार तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है। मुझे ये सारे सवाल करके मतलब ही क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है, उसका बस आई एम जस्ट टेकिंग केयर, और मैं ये टेकिंग केयर तो मैं सबका ही रखती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा यार तू चल, मैं चलती हूँ। और ऐसे कह के वहां से आगे जाने लगती है, तभी वहां से बाबू भैया आते हैं और कुछ काम लेकर आ जाते हैं उसकी। दीदी रिचार्ज करवा दो, दीदी ये करा दो, और वो वहां पर जाके उन लोगों से बिजी हो जाती है। युक्ति उसे बोलती है आरुषि चले, तो वो बोलते है कि हाँ। तो युक्ति एकदम से बोलती है आरुषि एक सवाल पूछूं। आरुषि बोलती है हाँ पूछो। अम, जब लव बर्ड्स के बारे में महक ने बोला था, तुम ओके थी? आरुषि बोलती है हाँ, नहीं मतलब मजाक में बोला था उसने, तब भी ओके थी तुम? तो वो कहती है कि हम्म, अब क्यों तुम ओके नहीं थी? नहीं, नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बट क्या? आरुषि पूछती है। युक्ति कहती है कुछ नहीं। अम, चलो तुम्हारा रूम तक छोड़ देती हूँ मैं तुम्हें। ये दोनों रूम तक जा तो रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा साइलेंस होती है। और रूम आ जाता है, और यहाँ पर जो हमारी आरुषि रहती है वो अपने रूम पे जाती है, गेट ओपन करते हुए कहती है बाय। तभी युवती कहती है हाँ बाय। तभी आरुषि एकदम से कहती है समझदार को इशारा काफ़ी होना चाहिए। युक्ति उसकी तरफ देखती है, अपने प्यारे से स्पेक्स निकालती है और उसे थोड़ा सा साफ करती है, फिर पहनती है, स्माइल करते हुए सोचती है मैं जो सोच रही हूँ वो यही है। बट फिर वो उसका दिमाग वहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर जो मायरा रहती है वो सबसे पहले अपने रूम पर जाती है और एक्साइटमेंट रहती है, उसको एक अजीब सी एक्साइटमेंट हो रही रहती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद कर रही रहती है, उसे वो दो गर्ल्स का लिप किसिंग वाला नज़ारा वो इतना हाई लेवल का दिख रहा रहता है कि वो एकदम खो सी जाती है, और उसे ना बहुत अच्छा भी लग रहा रहता है। और वो मुस्कुराती है, तभी वो अपना मोबाइल ओपन करती है, और उसने ना मतलब यूट्यूब पर, इंस्टा पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी थी कि जिस वीडियो में लव लव गर्ल्स का थोड़ा सा इंटरेक्शन हो रहा था, दोनों के बीच में चीज़ें हो रही थी। तो वो वही चीज़ें देख रही रहती है और बहुत प्यार से मतलब किसिंग वगैरह वो सब देख रही रहती है, और उसे इतनी खुशी हो रही रहती है। और जैसे ना एक एडिक्शन हो जाता है ना, जब आप देखने लग जाते हो, तो वो वही चीज़ एक एक बार ऐसे देखने लग जाती है, और एक बार नहीं वो दो बार ऐसे घूर घूर के मतलब ऐसे देख रही रहती है। और बहुत बहुत ज़्यादा प्यार से ऐसे देख रही रहती है, और उसको ना बहुत अच्छा लग रहा रहता है, उसका बहुत मन कर रहा रहता है ऐसे देखने का। और देखती जा रही रहती है, देखती जा रही रहती है। और थोड़ी देर के बाद उसे उसकी मॉम का फ़ोन आता है, तो वो अपनी मॉम का फ़ोन उठाती है, कहती है यस मॉम। तो कहती है आज तो बड़ी खुश लग रही है। तो कहती है कि हाँ मम्मा मैं खुश हूँ, वैसे भी मैं खुश ही रहती हूँ, वो तो बस मैं थोड़ा सा घूमने फिरने गई थी और घूम फिर कर आई थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वो बोलती है अच्छा है, चलो ठीक है, तुम अभी काफ़ी ज़्यादा सेटल हो गई हो, और वहाँ पर तुम मतलब हर चीज़ तुम्हारी सेटल हो गई है, सीखने लग गई हो, इससे ज़्यादा और भला क्या चाहिए? तो कहती है कि हाँ वो सब तो मॉम है। और सीरियसली मतलब मुझे भी ऐसे बहुत अच्छा मतलब लग रहा है। तो मॉम मॉम एक बात पूछनी थी आपसे। तो कहती है कि हाँ, आपकी और पापा की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? मैंने ये कभी सवाल पूछा नहीं। तो कहते हैं अरेंज थी बेटा। तो फिर कहती है अच्छा ठीक है, पर आज ये सवाल कैसे? तो कहती है बस ऐसे ही आया सवाल। और अच्छा मम्मा मैं चेंज कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, मैं बाहर से घूम कर आई हूँ, तो मैंने चेंज ही नहीं किया, मैं चेंज करके आती हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चेंज करने लग जाती है। और यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है, उसे इसे एक अजीब सी फीलिंग, अजीब सा सब कुछ मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। कहते हैं ना कि जब आप कुछ चीज़ देख लेते हो तो अंदर आपके बबल्स उठने लग जाते हैं, फ्रेश वाली फीलिंग्स आ रही रहती है, वही सब उसके साथ हो रहा रहता है। मतलब वो एक अलग ही फीलिंग्स, अलग ही वाइब्स, अलग ही ये सब चीज़ों में लगी रहती है। और उसे इतना ज़्यादा खुशी वाली फीलिंग्स हो रही रहती है कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती है। और वो ना मतलब ऐसे गुनगुनाने लग जाती है, मतलब ऐसे एकदम मस्ती वाली चीज़ें होने लगती है।
फिर वो वहाँ से जाती है, अपनी ड्रेस चेंज करती है और ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो ना अपने कानों में हेडफोन्स लगाती है और एक गाना वो अपने चला लेती है और वही गाने को गुनगुनाती रहती है और गुनगुनाती है और इस तरीके से गुनगुना रही रहती है। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी सहनाई उस ओर मैं भागूं रे, करते हैं वादा अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा, मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरी तो पीछे पीछे बरसात आए, तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे गुर्बत का तुझसे तू मांगू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी सहनाई उस ओर मैं भागू रे। और इस तरीके से वो जब वो गाना गाती है और इस तरीके से वो गाना गा रही रहती है और पता है गुनगुना रही रहती है और पता है मतलब एक एक होता है ना जब आप टीनेजर्स रहते हो 18 इयर्स के टाइम पे, जब आपको वो फर्स्ट टाइम वो फीलिंग्स आती है और फर्स्ट टाइम आपके अंदर वो सब चीज़ें आती है तो आप ना गुनगुनाने लगते हो, मुस्कुराने लगते हो, कूदने लगते हो। और वही सब चीज़ें मायरा के साथ हो रही थी। उसे पता नहीं था लेकिन उसे कुछ तो ऐसा फील हो रहा था और वो बहुत खुश थी उस दिन और ऐसे मुस्कुराई रहती है। महक जो रहती है वो गेट के वहाँ पर एकदम अपने हाथों को फोल्ड करके ये सब नज़ारे देख रही रहती है और वो पूरा गाना भी सुनती है कि जो वो गा रही रहती है। फिर एकदम से वो इतनी गुनगुनाते हुए एकदम से आ जाती है, महक महक के सामने आ जाती है और मायरा थोड़ा सा पीछे होती है और अपनी आंखें बंद करती है और हेडफोन्स निकालती है अपना जो उसने कानों में लगाए रहते हैं और थोड़ा सा शर्माकर अपनी आंखें बंद करके वहाँ से चुपचाप चली जाती है और मोबाइल को लेकर अपने बेड की तरफ हो जाती है। यहाँ पर महक से वैसे देखती है और महक पूछती है क्या हो गया तुम्हें, तुम इतनी खूब मतलब इतनी खुश क्यों हो? तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे बोलती है। और यहाँ पर वो जाती है और अपने शर्ट्स के जो शर्ट उसने पहनी रहती है वो सब उठा के फेंकती है। फिर वो एज़ यूजुअल मतलब चीज़ें अपनी फेंकना स्टार्ट कर देती है। वो वहाँ पर बैठ जाती है और एकदम शांति से ऐसे देखने लग जाती है। और तभी यहाँ से जो हमारी मायरा की आदत रहती है कि वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम जाती है, लेकिन महक की आदत ऐसी कुछ भी नहीं रहती है। महक वहीं के वहीं जाती है और कपड़े अपने उठाती है और वहीं पर अपनी शर्ट और टी शर्ट कहती चेंज करना स्टार्ट कर देती है वो अपना। तो वो थोड़ा सा ऐसे पीछे मुड़ के बोलती है, देखती है, मतलब वो कॉर्नर पे जाके करती है, एकदम फ्रंट पे नहीं, थोड़ा सा कॉर्नर पे जाती है और वहाँ पर थोड़ा सा बीच में एक थोड़ा सा डिवाइडर टाइप का रहता है, वो उधर जाके कोने में चेंज करने लग जाती है। वो वहीं पर हमेशा से चेंज करती थी और महक बस अपनी उसकी वही आदत रहती है और मायरा बस अपनी आंखें फटी फटी से सिर्फ ऐसी देखती रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या कर रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिख रहा था ना, पूरा तरीके से नहीं लेकिन हल्का सा डिवाइडर रहता है, थोड़ा सा दिख रहा था, कुछ भी नहीं। लेकिन मायरा की जो हार्ट बीट बढ़ती है इतनी ज़्यादा, वो अनकंट्रोलेबल रहती है और वो अपने आप को ऐसे महक को ये दिखानी चाहती थी ना कि वो उसको देख रही रहती है, तो वो अपने मोबाइल पे कर रही थी और जैसी मोबाइल ओपन करती है वही दो गर्ल्स के बीच के रोमांस जो वो उस चैनल को या उस क्या बोलते हैं उस चैनल को वो फॉलो कर रही थी, तो उसी की पूरी वीडियोस आ रही थी और वो उसको देख के हो जाती है। तभी महक एकदम से अंदर आती है और बोलती है तुम आज बहुत वियर्ड साउंड कर रही हो। तो कहती है नहीं नहीं मैं वियर्ड नहीं हूँ, क्या देख रही हो तुम मोबाइल पे, इधर दिखाओ। तो मोबाइल पे ना ऐसे दिखाना ही नहीं चाहती थी, ऐसे मोबाइल को हटा देती है। तभी महक एकदम से उसके ऊपर बोलती है अब तो मैं देखूंगी तुम कुछ तो छुपा रही हो। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।